बिहार चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बिहार में अब पहली बार 2 फेज में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। जो तारीख है वो भी सामने आ गए हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि 14 नवंबर को जो नतीजे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। चुनाव का क्या रिजल्ट होने वाला है वो सामने आ जाएगा। और इस बीच देखिए, बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन सख्त होते हुए नजर आ रही है। एक के बाद एक जो निर्देश है वो इलेक्शन कमीशन के तरफ से साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। कारण यही है कि किस तरह बिहार का जो चुनाव है उसे व्यवस्थित ढंग से करवा लिया जाए, कोई चूक ना रह जाए। इन सभी को लेकर इलेक्शन कमीशन अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच हम आपको ये जानकारी दे दें कि वोटिंग के लिए जो वोटर्स पहुंचेंगे, अगर उनका मतदान पहचान पत्र यानी एपिक कार्ड किसी कारणवश वो नहीं ला पाए हैं तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। देखिए, एपिक कार्ड के अलावा 12 जो पहचान पत्र हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है और इन 12 पहचान पत्र के माध्यम से आप वोटिंग कर पाएंगे। ये जो बड़ा आदेश है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है और जो 12 पहचान पत्र हैं उनकी सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें आधार कार्ड भी शामिल है। इसके अलावा जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है वो भी शामिल साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो देखिए, साफ तौर पर बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन जो है वो सख्त है और आदेश जो है वो देते हुए नजर आ रही है, निर्देश देते हुए नजर आ रही है। और इस बीच 12 वैकल्पिक पहचान पत्र का जो जिक्र है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। हम आपको बता दें कि इस लिस्ट में आधार कार्ड शामिल है, इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड भी शामिल है, साथ ही साथ बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी शामिल है। ड्राइविंग लाइसेंस को भी इस सूची में शामिल किया गया है। पैन कार्ड भी है। साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड को भी शामिल किया गया है। भारतीय पासपोर्ट फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार पीएसयू पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, सांसद विधायक या विधान परिषद सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान पत्र को शामिल किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक आईडी यानी यूडीआईडी कार्ड को भी शामिल किया गया है। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि इन वैकल्पिक दस्तावेज में किसी एक के साथ मतदान अपनी पहचान सत्यापित करा सकते हैं, लेकिन नाम का मतदाता सूची में होना अनिवार्य शर्त है। इसके अलावा हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि चुनाव आयोग ने दोहराया है कि मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना सबसे पहली आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वो किसी भी पहचान पत्र के बावजूद मतदान नहीं कर सकता है। इसलिए आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो मतदान से पहले अपनी मतदाता सूची की जांच अवश्य कर ले। इसके अलावा हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि आयोग ने पर्दानशी या बुर्का पहनने वाली महिलाओं की गरिमा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए भी विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में मामले में मतदान केंद्रों पर महिला पोलिंग अधिकारियों और महिला सहायकों की मौजूदगी में उनकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी ताकि उनकी निजता बनी रहे और वो सहज से मतदान कर सके। तो देखिए, जो पर्दानशी महिलाएं हैं उनको लेकर भी जो विशेष तैयारियां हैं वो की गई है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा अगर एपिक कार्ड आपका किसी वजह से कारणवश आपके साथ नहीं है तब भी आप वोट कर पाएंगे। 12 जो पहचान पत्र है उनकी जो सूची है वो शामिल की गई है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, जॉब मनरेगा कार्ड, पासपोर्ट, तमाम जो पहचान पत्र है उन्हें शामिल कर दिया गया है। लेकिन बस एक शर्त है कि मतदाता सूची में आपका जो नाम है उसे होना चाहिए। ये जो शर्त है वो रखी गई है। अगर मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आप इन सभी पहचान पत्र के होने के बावजूद भी वोटिंग से वंचित हो सकते हैं। तो देखिए, बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन एक्टिव मोड में है और आदेश देते हुए नजर आ रही है। वोटिंग की प्रक्रिया को किस प्रकार से सरल बनाया जा सके, सहूलियत हो सके, साथ ही साथ मतदाताओं को किस प्रकार से सहूलियत हो सके, इन सभी की जो तैयारी है और किस प्रकार से कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके, इन सभी तैयारियों को लेकर आदेश दिए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन भी अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है।
बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।